मैं मौजूद हूँ आज दो आशिकों की कब्र पे जो मरने के बाद भी एक हैं। ये ज़रा इनसाइड करिएगा इसकी। इससे भी मंसूब बहुत से किस्से और कहानियाँ हैं जी। नाज़रीन कराम, इस वीडियो की जान मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मालिक दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ात मुबारक से मंसूब हैं। ये कदमैन मुबारक आपको इसकी ज़ियारत करवाते हैं इनकी। नाज़रीन कराम, ये नसीब और बुलावे की बात है। एक ही दिन में दूसरी बार सरकार ने जो है वो अपने मज़ार पे बुलाया हमें। चूँकि इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है शूट के लिए, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। ये जी आखिरी आरामगाह है हज़रत माई साहिबा की, जो कि हमशीरा हैं हज़रत शाह हुसैन सरकार की। हर साल मेला चरागाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि मादो के वालिदैन गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे और वो मादो को भी साथ लेकर जाना चाहते थे। एक दरबारी ने इसका सबूत मांगा। आपने अकबर से मुखातिब होकर फरमाया, ए हिंदुस्तान के स्याह और सफेद के मालिक, सादा सी बात है, अगर आप ना चाहते तो ये गधा आप तक कैसे पहुंचता। शहनशाह अकबर आपका ये जवाब सुनकर खुश हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुग़ल के शुगल और मैं हूं नईम मुग़ल। नाज़रीन कराम, नहायत अक़ीदत, अदब एहतराम और झुकी निगाहों के साथ मैं मौजूद हूं आज दो आशिकों की कब्र पे जो मरने के बाद भी एक हैं। शहनशाह अकबर के दौरे हुकूमत में टकसाली गेट लाहौर दरिया रावी किनारे वाक़या एक घर में शेख उस्मान के यहाँ पैदा होने वाले पंजाबी के पहले और अजीम शायर, पंजाबी कॉफ़ियों के मौजद करामाती अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मादो लाल हुसैन की आखिरी आरामगाह पे, उनके मज़ार पे। नाज़रीन कराम, आप में से किस किस ने तीसरी क्लास में उर्दू की किताब में मेला चरागाह की कहानी पढ़ रखी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए अंदर चलते हैं, मज़ार शरीफ पे फातिहा ख़्वानी करते हैं और साथ में जो है आपको ये हज़रत मादो लाल हुसैन का जो किस्सा है वो सुनाते हैं। मैं आधे घंटे से वापस आ रहे हैं इजाज़त लैके। तुसी आओ, नहीं आज नहीं मिलेगी तो आ रहेगी होने नहीं, अगर कल ले लो परसों ले लो जी इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम, आप प्लीज़ मुझे खुदा दा वास्ता जे वो वाइट शर्ट चिट्टी शर्ट च शूट करन दिया करो। देखो इस तरह तंगी होंदी है, उतो स्मोक है, लाहौर च लॉकडाउन है। हम मादो लाल हुसैन सरकार गए, पता नहीं था वहाँ पे जो है वो शूट के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो चूँकि आज संडे भी है, एनी हाउ बड़ी मुश्किल से परमिशन ली है हमने, उसको बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। अब चलते हैं, डॉक्यूमेंट्री का जो बकिया हिस्सा है वो शूट करते हैं, जो कि हमें पता नहीं था। आधी डॉक्यूमेंट्री शूट की थी हमने और जो इंतज़ामिया है वो आ गई थी। तो कानून सबके लिए बराबर है, इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो जब इल्म हुआ उसके बाद प्रॉपर हमने परमिशन ली है मुतलका जगह से, इदारों से। और अब इस वीडियो का आपको बकिया हिस्सा जो है वो हम दिखाते हैं। चलते हैं मादो लाल हुसैन सरकार और दरगाह पे जाके आपको इस डॉक्यूमेंट्री का बकिया हिस्सा जो है वो दिखाते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारा कंटेंट देखा करें, लोकेशंस देखा करें प्यारी प्यारी जहाँ पे हम जाते हैं, ना कि ड्रेसिंग और वो एक उस पर क्रिटिसिज्म किया करें कि ये वाइट शर्ट। अल्लाह दी कसमें मेरे को 15 वाइट शर्टा ने सारियाँ ब्रांड दिया नहीं, क्यों अहमद ऐसे ही है। तो मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है, मैं इसलिए वाइट शर्ट पहनता हूँ। तो वो मुझे पहनने दिया करें। जब देखें अहमद साहब कहीं से नारा पोनी ढूंढी है हमने और वो अब नारा डाल रहे हैं अहमद साहब इसमें, तो माफ़ी दे दें। नाज़रीन कराम, शाह हुसैन अल मारूफ मादो लाल हुसैन, आपके आबाओ अजदाद ने सुल्तान फिरोज शाह के दौर में इस्लाम कबूल किया और आपके वालिद मोहतरम का नाम शेख उस्मान रखा गया, जो कि कपड़ा बुनने का काम करते थे। हज़रत मादो लाल हुसैन की वलादत 945 हिजरी लाहौर में हुई। आपका नाम शेख हुसैन और बाज़ रवायात के मुताबिक शाह हुसैन रखा गया। आप शाह हुसैन लाहौरी के नाम से भी मशहूर हुए और बाद अज़ां आप मादो लाल हुसैन के नाम से जाने और माने जाने लगे, जिसकी वजह ये थी कि आप एक ब्राह्मण लड़के जिसका नाम मादो था उसके आशिक हुए। इश्क ने अपना आप दिखाया और मनवाया और आप दोनों के नाम भी एक कर दिए। अब बजाय शाह हुसैन या शेख हुसैन के मादो लाल हुसैन कहलवाए जाने लगे। आप जब 7 साल के हुए मकतब में तालीम हासिल करने भेजे गए। आपने हाफिज अबू बकर से 7 सिपारे हिफ्स किए। आपने शेख सादुल्लाह से तफसीर मदारत का कुछ हिस्सा भी पढ़ा। आप ज़्यादा देर तालीम जारी ना रख सके। एक दिन आप मकतब में दर्स ले रहे थे कि हज़रत बहलोल मस्जिद में तशरीफ़ लाए।
हज़रत बहलोल कुतुब ज़मा थे, वो हज़रत इमाम मूसा के मज़ार से लाहौर तशरीफ़ लाए थे। हज़रत बहलोल को इमाम रज़ा के मिज़ाज से हुक्म हुआ था कि वो लाहौर जाकर शाह हुसैन पर तवज्जो दें और इनकी तालीम व तरबियत करें। चुनाचा बहलोल मस्जिद में आए और हाफिज़ अबू बकर से आपकी बाबत दरियाफ्त किया और मुलाकात के बाद आपको दरिया से एक लोटा पानी लाने को फरमाया। आपने हुक्म की तामील की। हज़रत बहलोल ने वज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा करके आपके हक में यूं दुआ फरमाई, या इलाही इस बच्चे पर करम कर, इसको अरफान की दौलत से माला माल कर और अपना सच्चा आशिक बना। हज़रत बहलोल ने हाफिज़ अबू बकर से फरमाया कि माह रमज़ान करीब है, इस साल शाह हुसैन मस्जिद में कुरान सुनाएंगे। ये सुनकर आपने बहलोल से अर्ज़ किया, ये कैसे मुमकिन है, मुझे तो सिर्फ 7 सिपारे हिफ्ज़ हैं। हज़रत बहलोल ने कहा, फ़िक्र की कोई बात नहीं, तुम दरिया पर जाओ और वहाँ से हमारे लिए पानी लाओ और याद रखना वहाँ जो बुज़ुर्ग तुम्हें मिले इनकी हदायत पर अमल करना। आप हुक्म के मुताबिक दरिया पर तशरीफ़ लाए और देखा कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आपके मुंतज़िर हैं। इन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि लोटे का पानी इनके हाथ पर डाल दें। आपने ऐसा ही किया और इन बुज़ुर्गों ने खुश होकर आपके मुंह पर पानी के छींटे मारे। इसी अमल की बरकत से आपने इसी साल रमज़ान में पूरा कुरान पाक सुनाया। हज़रत शेख बहलोल ने आपको मस्जिद का इमाम बनाया, मुरीद किया और खिलाफत से सरफराज फरमाया। यूं अपना काम पूरा किया और आपसे रुखसत हुए और रुखसत होते हुए हदायत की कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अनवर पर हाज़िरी दिया करें। आपने 26 साल इबादत में गुजारे, रोज़ एक कुरान पाक ख़त्म करते और हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर बाकायदगी से हाज़िरी देते। दरिया और दरबार दाता गंज बख्श के करीब सारी सारी रात इबादत में गुजारते। सुबह की नमाज के बाद मस्जिद में दरसो तदरीस के लिए जाते और फिर असर के बाद इबादत में मशगूल हो जाते। एक रोज़ आप शेख साद से तफसीर मुतारक का दर्स ले रहे थे जब एक आयत पर पहुंचे जिसके मायने ये थे कि इस जहां की जिंदगी लहो लाभ है, तो आपने उस्ताद ग्रामी से इसकी तफसील बयान करने की दरख्वास्त की। शेख साद ने फलसफियाना अंदाज में समझाया, ये तमाम दुनिया ही लहो लाभ है। ये सुनकर आप पर वजदानी कैफियत तारी हुई। आप ऐसी हालत में रक्स करने लगे और ये कहते हुए वहां से निकले कि जब खुदा ने सारी दुनिया को बाज़ब फरमाया है तो बस इसी में मसरूफ रहना चाहिए। आपने किताबें कुएं में डाली, दाढ़ी मूछ के बालों से सुबकदोश हुए, जाम आपके हाथ में होता और आप गली कूचों में नाचते गाते फिरते। जब हज़रत बहलोल को मालूम हुआ आप मदहोश रहते हैं, वो आपको देखने की गर्ज से लाहौर तशरीफ लाए और मुतमिन होकर वापस लौट गए। कुछ ही अरसा के बाद आपके पीरो मुर्शिद का विसाल हो गया। पीरो मुर्शिद के विसाल के बाद आप मस्ताना वार रबाब पर नाचते थे। नाज़रीन कराम, ये कहा जाता है कि आपके कलंदराना तर्ज अमल की शिकायत बादशाह अकबर के पास पहुंची। अकबर ने आपको दरबार में बुलवाया और पूछा, ए दरवेश, सुना है तुम खुदा रसीदा हो। आपने जवाब दिया, इसमें शक है। बादशाह ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम खुदा तक कैसे पहुंचे। आपने जवाब दिया, मैं खुदा तक नहीं पहुंचा बल्कि खुदा मुझ तक पहुंचा। एक दरबारी ने इसका सबूत मांगा। आपने अकबर से मुखातिब होकर फरमाया, ए हिंदुस्तान के स्याह और सफेद के मालिक, सादा सी बात है, अगर आप ना चाहते तो ये गधा आप तक कैसे पहुंचता। शहंशाह अकबर आपका ये जवाब सुनकर खुश हुआ और आपको इज्जत और एहतराम से रुखसत किया। आपने सन 1008 हिजरी में वफात पाई। बवक्ते वफात आपकी उम्र मुबारक 63 साल थी। मज़ार लाहौर बागवानपुरा शालामार बाग के करीब वाक़या है और हर साल मेला चरागा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि मादो के वालिदैन गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे और वो मादो को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने मादो को इजाज़त ना दी और आपके वालिदैन से कहा, जिस दिन स्नान हो बताना। जिस दिन वक्त आया और मादो ने आपको याद करवाया तो आपने मादो को आंखें बंद करने और पाँव पर पाँव रखने को कहा। मादो ने ऐसा ही किया और जब आंखें खोली तो देखा कि अपने वालिदैन के साथ गंगा किनारे स्नान करने के लिए खड़े हैं और ऐसे ही स्नान करके वापिस आए। मादो के वालिदैन ने लाहौर वापिस आकर इसका जिक्र भी किया। मादो से आपका ताल्लुक इतना गहरा हो गया कि दोनों यकजान हो गए। ये गहरा ताल्लुक इनकी जिंदगी में बहुत सी बदगुमानियों का बाइस भी बना। पंजाबी तारीखदान शफी अकल मादो लाल हुसैन के इस ताल्लुक को लामहदूद मोहब्बत कहते हैं और लिखते हैं कि शाह हुसैन किसी सूरत मादो से जुदा होने को तैयार न थे। हिंदुस्तानी तसव्वुफ के माहिर जान सुबहान लिखते हैं कि मुसलमान फकीर का एक ब्राह्मण हिंदू लड़के से इश्क मुबस्सरीन के मुताबिक काबिल एतराज अमल था।
लाहौर में कई बरस रक्सो सरूर की महफिल आबाद करने के बाद 1599 में ये अजीम सूफ़ी साहिब करामत बुजुर्ग खाल के हकीकी से जाम मादो इनके बाद 48 साल तक जिंदा रहे और गंगा में स्नान वाले वाक़या के बाद इस्लाम कबूल किया और आपके विसाल के बाद आपको हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ मादो लाल हुसैन के बराबर में दफनाया गया। कई सदियां पहले मेला चरागा गंदम की कटाई पर और उर्स मादो लाल हुसैन कमरी तारीख के हिसाब से अलग-अलग मुनक्किद होते थे और बाद में ये दोनों जम हो गए और मेला चरागा के तौर पर मनाए जाने लगे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल मुगल के शुगल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, ये नसीब और बुलावे की बात है। एक ही दिन में दूसरी बार सरकार ने जो है वो अपने मज़ार पे बुलाया हमें। चूँकि इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है शूट के लिए, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, एक जैसा है। तो हमने पहले फिर परमिशन ली और दोबारा फिर आए हैं। वो व्लॉग जो वीडियो है उसको अधूरा छोड़ा, इजाज़त ली और दोबारा आए हैं इस शूट के लिए। तो ये आप देखें खूबसूरत सा मज़ार शरीफ हज़रत मादो लाल हुसैन सरकार का। वो हज़रत शाह हुसैन सरकार की तुरबत है और ये हज़रत मादो सरकार की तुरबत है। अहमद, ये दिखाइएगा नाज़रीन को, ये खूबसूरत सा फनूस है जी सरकार की तुरबत के ऊपर। ये नाज़रीन कराम आपको खूबसूरत सी शायरी कलाम मिलेगा सरकार का। अहमद ज़रा ये क्लोज़ करिएगा सारी जो लिखी हुई है पोइट्री इसको। नाज़रीन कराम, इस वीडियो की जान हम सब की जो शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मालिक दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात मुबारक से मंसूब हैं ये कदमैन मुबारक। आपको इसकी ज़ियारत करवाते हैं इनकी। अहमद, ये दिखाइएगा नाज़रीन को, ये क्लोज़ करिएगा। अहमद, एक दफ़ा फिर क्लोज़ करिएगा इसको। ये दूसरा हिस्सा है जी मज़ार शरीफ का। नाज़रीन कराम, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि मस्जिद वज़ीर ख़ान में एक शूट का वाक़या हुआ। उसके बाद जो है वो महकमा औक़ाफ़ और गवर्नमेंट की जानिब से शूट के लिए बाकायदा जो है वो परमिशन इजाज़त दरकार होती है। इस दरबार का हज़रत मादो लाल हुसैन सरकार का मुझे नहीं इल्म था कि यहाँ पे भी इजाज़त की ज़रूरत है। हम आ गए, हमने डॉक्यूमेंट्री का कुछ हिस्सा शूट किया था, तो जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमें बताया कि इसके लिए इजाज़त दरकार होती है। तो उसके बाद हमने इसकी इजाज़त दी और इस वीडियो का जो बकिया हिस्सा है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये खूबसूरत सी मस्जिद है जी दरबार शरीफ की। बहरहाल थोड़ा सा दिखा दें नाजरीन को, अब जैसा भी है। लेट हो गए हम, मैं खुद अहमद वो जाना था, बहुत ज़रूरी काम था। और अहमद ये कुआं भी दिखाएं, एक दफ़ा फिर दिखा दें, क्योंकि अब वो दिए जल रहे हैं। दियों से मुझे वैसे इश्क है, आपको पता है। ये ज़रा इनसाइड करिएगा इसकी।
इससे भी मंसूब बहुत से किस्से और कहानियाँ हैं जी। ये नाज़रीन कराम दरबार का वो हिस्सा है, चूँकि शाम हो गई है, अब रात हो गई है, आपको सही से दिखा नहीं पा रहे, लेकिन ये वो हिस्सा है कि जब उर्स होता है तो यहाँ पे आपको मस्त मलंग दरबार की जो इंतज़ामिया है, लंगर पकता है, कवाल बैठते हैं, बहुत खूबसूरत महफिल समा होती है एक, और ये बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है ये जगह। अहमद ये थोड़ा सा देखें, अगर जितना इसको कवर कर सकते हैं दिखाएँ। अहमद वो ये माई साहबा की है ना आखिरी आरामगाह? हाँ जी, झूले उस साइड पे लगते हैं, वो सुबह दिखाया था मेरा ख्याल है जब पहले आए थे। अब तो अहमद ये बड़ा चेंज हो गया, झूलों की इतनी स्पेस नहीं बची मेरा ख्याल, ये दरख्त लग गए, ग्रीनरी हो गई है सारी। ये जी आखिरी आरामगाह है हज़रत माई साहिबा की, जो कि हमशीरा हैं हज़रत शाह हुसैन सरकार की। ये उनकी आखिरी आरामगाह है। हाँ जी अहमद ये दिखाइएगा, खूबसूरत सा मज़ार है माई साहिबा का भी। उसके आने की देर है, दिए पानियों से जलेंगे।